जय माता दी। आज है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का छठवां दिन। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की कथा और 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या देवी छिन्नमस्ता की कथा। नव दुर्गों के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी तिथि पर किया जाता है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप की महात्म्य कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। आइए अब हम आपको देवी कात्यायनी की कथा सुनाते हैं। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है, नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है, वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलती है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध थे। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया और कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी के दिन देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये भी उल्लेख मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के संसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के स्वरूप की पूजा का काफी महत्व है और ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के स्वरूप के पूजन से
भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए और देवी कात्यायनी की आराधना का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः, अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी की विधिवत पूजन के पश्चात महादेव की पूजा करने की भी मान्यता है। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें यही सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन ने एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। बोलिए देवी कात्यायनी की जय, माँ भगवती दुर्गा की जय। आज हम बात करेंगे देवी छिन्नमस्ता की। 10 महाविद्याओं में छठी देवी माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप का वर्णन करेंगे, उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे और साथ ही उनकी साधना से आपको क्या फल प्राप्त होगा इसके बारे में बताएंगे। छिन्नमस्ता देवी 10 महाविद्याओं में छठी देवी हैं। देवी का यह स्वरूप स्वयं का शीश काटने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि अधिकांश कथाओं में प्राप्त वर्णन के अनुसार देवी ने किसी महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वयं का मस्तक काट लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार छिन्नमस्ता जयंती वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। देवी छिन्नमस्ता अपने एक हाथ में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश तथा दूसरे हाथ में खड्ग धारण करती हैं। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं तथा देवी का कटा मुख और डाकनी एवं वर्णी नामक 2 परिचारिकाओं उन रक्त धाराओं का पान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता को एक संभोग रक्त युगल के ऊपर खड़े हुए दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की है। उनकी आभा एवं कांति कोटि कोटि सूर्यों के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्षीय कन्या के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हृदय में समक्ष एक नील कमल सुशोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती हैं। इनकी प्रादुर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचर जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। स्नान के उपरांत भूख से उनका रंग सांवला हो गया। उस समय उनकी सहचरों ने भी उनसे कुछ भोजन के लिए मांगा। तब देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जब सहचर ने उनसे पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचर ने देवी से विनम्र वचन में कहा कि माँ तो अपने बच्चों की भूख लगने पर उन्हें अविलंब भी भोजन प्रदान कर देती है। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अब आपने सहचर की मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपनी खड्ग से अपने सिर को काट लिया और फिर कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उन्होंने कमंद से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित की। उन्होंने 2 धाराओं को अपनी सहचर की ओर प्रवाहित कर दिया, जिससे कि वे दोनों सखियां जया और विजया रक्तपान करने लगी और बहुत प्रसन्न हुई। तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर जब यह बात देवताओं को पता चली तो सभी देवताओं के बीच कोहराम मच गया। इसके बाद भगवान शिव
कमंड का रूप धारण करके उनके सामने आ गए, जिससे कि देवी का प्रचंड रूप शांत हो गया। ऐसा विधान है कि आधी रात में अर्थात चतुर संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। छिन्नमस्ता की साधना अपनी उग्र प्रकृति, पूजन प्रकृति एवं घातक होने की धारणा के कारण मात्र तांत्रिकों, योगियों तथा अघोरियों तक ही सीमित है। हालांकि शत्रुओं के नाश करने हेतु छिन्नमस्ता की साधना की जाती है। न्यायिक विवादों से मुक्ति के लिए, राजकीय सहयोग, व्यापार में प्रगति तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु भी देवी छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। बोलिए माँ देवी छिन्नमस्ता की जय। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि, देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि, गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की उग्र, छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है, उसमें भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है, इसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायव्य होता है, उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य भाग ईशान दिशा है, उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र को जपता है, उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए महाविद्या देवियों की जय।